नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोगों ने सवाल किए क्या ख्वाजा सरा महक मलिक जो है वो क्या कोई एमपीए बन गई है या कोई एमपीए की सीट जीत ली है या किसी पार्टी ने उसको कोई सीट दे दी है। इतना प्रोटोकॉल वो भी महक मलिक साहिबा को, ये किस लिए आई और वो भी एमपीए की गाड़ी में। वो गाड़ी जिसके टायर भी आपके और मेरे पैसों के टैक्स के हैं, वो गाड़ी जिसका ड्राइवर भी आपके और मेरे पैसों के टैक्स में से उसे तनख्वाह मिलती है। यहाँ तक कि ये जो गाड़ी है इसका जो मालिक है वो भी मैं हूँ और आप हैं। इसके अलावा वो एमपीए मेरे टैक्स से उसको सैलरी मिलती है और वो इस गाड़ी को किस यूज़ के लिए कर रहा है। और बताया ये जा रहा है कि हम एक महक मलिक जो एक डांसर है उसको बुला रहे हैं और हमने उसको एमपीए की फ्रंट सीट की गाड़ी पर बिठाया हुआ है। ऊपर से ग्रीन कलर की बत्ती लगाई हुई है और जनाब ये है कि शाहाना प्रोटोकॉल के साथ एक डांसर को मुजरे के लिए लेके आया जा रहा है और बताया जा रहा है ओ शरीको देख लो असी डांसर महक मलिक नू बुलाया है, ये दिखाया जा रहा है। आप अंदाजा लगा लें बेशर्मी की हद ये है कि इनको एक तो एमपीएस हम लोग बनाते हैं, बाद में ये हमारे और आपके टैक्सों के ऊपर यशियां करते हैं। अब इस डांसर को जब बुलाया गया, नो डाउट ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी डांसर हो सकती हैं, लेकिन एमपीए की गाड़ी के अंदर क्या कर रही हैं? आपके मेरे टैक्सों की गाड़ी के अंदर ये क्या कर रही हैं? ये जनाब एक एमपी हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी मुहैया की है और इनको जी मुजरे के लिए बुलाया गया है और इनको दिखाया जा रहा है लोगों को कि हमने जी महक मलिक को बुलाया है। आपने देखा होगा दूर दराज इलाकों में, गांव देहातों में जब कोई भी महक मलिक को डांसर को बुलाता है तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी असी महक मलिक नू बुलाया है, असी तो पैसों की बारिश करांगे। वहाँ के हत्ता के वहाँ के इलाके के एसएचओ को भी पता होता है कि भाई कोई डांसर महक मलिक आ रही है, उसके प्रोटोकॉल के लिए 4-5 सिपाही जो हैं वो भेज दीजिएगा। लेकिन शर्म की बात ये है कि जनाब जो मुल्क तरक्की की राह में है, जो मुल्क के लोग जो हैं बेचारे एक टाइम की रोटी के लिए तरस गए हैं, गरीब का बच्चा जो है वो स्कूल की फीस नहीं दे पा रहा, यहाँ तक कि गरीब एक टाइम की रोटी खाने पर जो है वो मजबूर हो चुका है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, वहाँ पर जी डांसरों को बुलाया जा रहा है और मेरे और आपके पैसों की टैक्स की गाड़ी के अंदर जो है वो जनाब डांसरों को जो है याशी करवाई जा रही है, वो भी फ्रंट सीट के ऊपर बैठा कर शाहाना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये है जी अलमिया वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, ये क्या हो रहा है? सरकारी गाड़ियाँ, कभी कोई सरकारी बंदा जो है वो उसको फैमिली के लिए यूज कर रहा है। आप किसी भी बर्गर शॉप पे चले जाएं जनाब, वहाँ पर सरकारी गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी। किसी होटल में चले जाएं आपको सरकारी गाड़ियाँ नजर आएंगी। आप यहाँ तक कि किसी भी शॉपिंग मॉल के बाहर चले जाएं आपको सरकारी गाड़ियाँ आएंगी। जनाब इसका फ्यूल जो है वो हमने देना है, हमारे टैक्सों से जाना है। यहाँ तक कि अगर ये गाड़ी किसी एमपीए से बाहर कहीं ठुक जाती है तो जनाब वो ठीक भी हमने करवानी है। हमारे खून पसीने के टैक्स जो हैं वो डांसरों पे लगाए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें, लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो महक मलिक है वो अब ख्वाजा सराओं की एमपीए बनने जा रही हैं, शायद वो असेंबली में नजर आएंगी, शायद वो अब सोशल मीडिया के ऊपर एक बन गया ना। अब आप अंदाजा लगा लें कि हमारा अलमिया ये हो गया है कि हम अब डांसरों को जो है वो एमपी एमएनए की गाड़ियों में फुल प्रोटोकॉल के साथ लेकर आएंगे। ये सोचना चाहिए, हमारे कानून मौजूद है, हमारे एमपीए साहब को इतना तो पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं अपनी गाड़ी यूज के लिए दे रहा हूँ, लोकल गाड़ियाँ भी हैं, मैं वो क्यों नहीं दे रहा? क्या वो पैदल आई हैं? क्या आपको यही गाड़ी नजर आई? आपको गरीब नजर नहीं आता? आपको वो फर्द नजर नहीं आते जो बेचारे अपनी डिग्रियां लेकर आप लोगों के आगे पीछे घूम रहे हैं? आपको वो नजर नहीं आते? आप शरीकों को बता रहे हैं। तो जनाब बात याद रखिएगा, ना सदियां आपने रहना है ना सदियां हमने रहना है। ये बात याद रखिएगा, ये जो ओहदे आपको मिले हैं ना,
ان عہدوں کو صحیح طریقے سے یوز کرو. یہ نہ ہو کہ اگلی بار عوام کو سمجھ آ جائے آپ ایم پی اے نہ رہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جناب اس کا ٹیکس ہم نہیں ادا کرنا ہے, اس کے پیٹرول کا ٹیکس ہم نہیں ادا کرنا ہے, یہاں تک کہ مینٹیننس آپ کی گاڑی کی ہم نے ادا کرنی ہے, اس کے اوپر جو بتی چل رہی ہے وہ بھی میرے ٹیکس کی ہے, عوام کے ٹیکس کی ہے, عوام بیچاری مر رہی ہے, اور آپ جو ہیں وہ خواجہ سرا جو ہیں ڈانسروں کو بلا کر آپ شریکوں کو بتا رہے ہیں. تو یہ اپنے جیب میں سے پورا کریں, نہ کہ آپ میرے اور عوام کے ٹیکس میں سے پورا کریں. میری گزارش ہے کہ جہاں پر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بڑے اچھے اچھے کام کر رہی ہیں, وہاں پر ان لوگوں کو بھی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ذرا ان پر بھی غور کریں. یہ جو لوگ سرکاری گاڑیاں لے کر, ہم نے ایک ایم پی کو 10 گاڑیاں سرکاری دی ہوئی ہیں, ایک دو نہیں 10 گاڑیاں دی ہوئی ہیں. اب آپ یہ اندازہ لگا لیں ان کو روکنے والا کون ہے, ان کو کون پوچھنے والا ہے. اب وہاں پر کئی لوگ کھڑے تھے, انہوں نے ویڈیو بنائی, سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دی. لوگ اب طرح طرح کے جو ہیں وہ کمنٹ کر رہے ہیں. اب ایم پی اے صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی بس جی بلا لیا, بس جی اب ڈانس کروانا تھا, جی مجھے پتا نہیں تھا. جناب ڈرائیور آپ کا, گاڑی آپ کی پرمیشن کے بغیر جو ہے آپ کی نمبر پلیٹ جو ہے وہ گاڑی کی, اس کے اوپر جو ہے وہ ایم پی اے کی اتنی بڑی جو ہے وہ پلیٹ لگی ہوئی ہے. تو یہ شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے. یقین ماننے کہ ایک خواجہ سرا ہمارے لیے قابل عزت قابل احترام ہے تمام کے تمام, لیکن سرکاری گاڑیوں کے اندر نہیں, جہاں پر غریب کا بچہ مر رہا ہو اور آپ جی ان لوگوں کو جی پروٹوکول دیں. یہ تو لاکھوں کما کر لے جائیں گے, وہ بھی آپ کے ان شاہانہ پروٹوکول کے اندر سے. لیکن آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جس ملک میں لوگ ایک ٹائم کے کھانے کو ترس رہے ہیں, وہاں پر آپ یہ بھائی شاہی پروٹوکول کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں. میری گزارش ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے کہ اس ایم پی اے کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور فوری ایکشن ہونا چاہیے. پتہ کریں کہ یہ کون ہے, کون سا ایم پی اے ہے, اور کیوں ایسی حرکت کی گئی جو کہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہو, کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہو. انتہائی گھٹیا حرکت ہے یہ. اور سرکاری گاڑیاں جو کہ عوام کے ٹیکس, عوام کے خون پسینے سے کمائے ہوئے پیسوں کے ٹیکسوں سے ہوتی ہے, تمام تر چیزیں ایسے عیاشیاں نہیں ہونی چاہیے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.